तो आपने सबने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये एक बहुत बड़ी उक्ति है जिसका मतलब है कि अगर हम रोकथाम ही बचाओ, अगर हम किसी चीज को, बीमारी को पनपने से रोक लें, बीमारी को होने से रोक लें, तो उसका इलाज हमको नहीं करना पड़ेगा। ये एक सामान्य सी युक्ति है। बट हृदय रोगों के संबंध में इस पूरे विधा का नाम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी कहलाता है। इस विधा के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। तो हमारे पास जो डेटा है, साइंस है, या हम जो डिस्कस करते हैं उससे पता चलता है कि 70% के आसपास के हृदय रोग अगर हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में काम कर सके तो 70% हृदय रोग को रोका जा सकता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर 1 लाख हार्ट अटैक हर राज्य में हर महीने होते हैं तो उसमें से करीब 70% रोके जा सकते हैं। ये हृदय की बीमारियां जो हमारे पास ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें 70% रोके जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको अगर हम ठीक से प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी को फॉलो करें और इससे जनता को या पब्लिक को सही तरीके से जागरूक कर पाए तो बहुत सारे नंबर्स हैं। 50 से 70% के आसपास हृदय की बीमारियां रोकी जा सकती हैं। इस विधा को ही प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम हार्ट से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए कदम उठाते हैं। और उस कदम उठाने के लिए क्या क्या चीजें हमको फोकस करना चाहिए, किस उम्र पे फोकस करना चाहिए और कैसे उसको फॉलो करना चाहिए, डिसाइड करते हैं। ओके सर, भारत में दिल की बीमारियों के सबसे आम कारण क्या है और शुरुआती उम्र से ही इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो 2 तरीके के कारण होते हैं। एक होते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। तो जैसे कि अर्थ शब्द से ही संबंधित है कि ऐसे कारण जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है, जिनको रोका जा सकता है, जिनको बचाया जा सकता है, और दूसरे जिनको रोका नहीं जा सकता। तो पहले ना रोके जाने वाले कारणों के बारे में बात करें, क्योंकि वो शायद उन पे हमको ध्यान देने की जरूरत तो है, बट रिसर्च साइंटिस्ट को, जनरल पब्लिक के हाथ में शायद ज्यादा कुछ नहीं है। तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर में आता है एक तो एज। तो जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो क्या आप उसको रोक सकते हो? आंसर है नहीं। दूसरा जेनेटिक्स, अगर आपके जीन्स में कुछ ऐसा है जिससे आपको हार्ट की बीमारी होती है, क्या उसको जीन को मॉडिफाई किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। तो एज और जेनेटिक्स ये 2 नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हैं। तो उसको हमको पता होना चाहिए कि अगर 70-75 साल की उम्र में आपको हार्ट अटैक आ रहा है या हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है और कोई ऐसी मेजर आपको और बीमारी नहीं थी, तो ये एज रिलेटेड बीमारी है। इसके लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। समय से जानकारी मिल जाए, समय से बीमारी पता चल जाए और समय से इसका ट्रीटमेंट। अब आते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, जो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का कोर है और प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का जो बेसिस है। उसमें सबसे ऊपर आता है डायबिटीज या मधुमेह। भारत में अधिकांश मधुमेह के मरीज जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है वो सीएडी इक्विवेलेंट होते हैं। सीएडी इक्विवेलेंट का मतलब अगर किसी को 5 साल से डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है उनको हार्ट की बीमारी कुछ ना कुछ होगी। वो हार्ट की बीमारी किसी लेवल पे मीडियम, मिड लेवल पे भी हो सकती है, हाई लेवल पे भी हो सकती है, ज्यादा सीरियस भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है कि पहली बार हार्ट की बीमारी पता चले और सीधे बाईपास की बीमारी निकल, ये भी हो सकता है। तो मधुमेह सबसे ऊपर है। दूसरा इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर। भारत के लगभग 25 से 30% लोग उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं और उच्च रक्तचाप से ग्रसित होने की वजह से उनके हार्ट पे, उनकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे फर्क पड़ता है और धीरे धीरे उनकी हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं। तीसरा होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब वेट गेन। तो ओबेसिटी के जितने भी मरीज होते हैं, हालांकि कुछ ओबेसिटी पैराडॉक्स होता है, इसमें ऐसा होता है कि अगर वेट आपका बिल्कुल नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है, मॉर्बिड ओबीस नहीं है, तो आप हेल्दी लिमिट में ही रहते हैं। लेकिन अगर ओबेसिटी बढ़ती जाती है तो उसके साथ अधिकांश लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, अधिकांश लोगों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और चौथा जो मैंने डिस्कस किया, डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ। भारत जैसे देश में जहां पर फूड हैबिट पिछले 10 सालों में ड्रास्टिकली चेंज हुई है, इसका मतलब है कि हमारे घर के फूड से बाहर के खाने में ट्रांजिशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसको हमको रोकने की जरूरत भी है। तो ऐसे इस सोसाइटी में जैसे पिज्जा है, बर्गर है, जंक फूड है, इन सब से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अलार्मिंगली हाई बढ़ती है, अलार्मिंग लेवल पे बढ़ जाता है। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करें तो इन 4 पॉइंट्स, इन 4 चीजों को अगर हम एक सही समय पर अगर रोकें तो शायद प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की मदद से हम भविष्य में होने वाली हार्ट की बीमारियों को रोक सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट जिसमें हम लोग आजकल डिस्कस करते हैं या बात करते हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी। इसका मतलब बच्चों में ओबेसिटी। कुछ मेट्रोज में जो हमारे पास डेटा है
उसमें चाइल्डहुड ओबेसिटी है, बच्चों में मोटापे का प्रतिशत 10 से 12% तक बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर बच्चों में ही ओबेसिटी हो जाती है तो ये बच्चे आगे आने वाली जनरेशन्स में जल्दी डायबिटिक होंगे, जल्दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा इनका और जल्दी हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो बच्चों में हमारा भविष्य है। भारत का जो अगले 15 साल में 47 में जो टारगेट है विश्व गुरु बनने का, इन सब बच्चों पे ही निर्भर करता है। तो इन सब बच्चों को हमको चाइल्डहुड ओबेसिटी से बचाना है और कोलेस्ट्रॉल से बचाना है। तो इससे हम ये सब सीख सकते हैं। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी को रोकेंगे तो सही उम्र पे हम, तो 10 से 20 साल की उम्र में अगर हम बच्चों में होने वाली ओबेसिटी को रोक सके, शायद 20 से 30 साल की उम्र होने वाले कोलेस्ट्रॉल की बीमारी या डायबिटीज की बीमारी को रोक सकते हैं, और 30 से 40 साल की उम्र में होने वाले हार्ट की बीमारी और 40 से 50 साल में होने वाले गंभीर हार्ट की बीमारी को भी रोक सकते हैं।